क्या कहा गया? यीशु मसीह ने क्या कहा गया? मुझसे सीखो। यीशु मसीह ने कहा गया मुझसे सीखो। ये आयत कौन सी है? बाइबल के अंदर मत्ती 11:28, मैथ्यू चैप्टर 11:28 इज वेरी फेमस वर्स। लेकिन हम आगे जो आयत है 29, उसको हम कई बार देख भी नहीं पाते, हम उसके बारे में प्राप्त नहीं कर पा रहे। मुझे पवित्र आत्मा ने एक बात कही कि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझसे सीखो। 28 आयत घरों में भी लिखी है, लोग प्रार्थना में भी बोलते हैं। लोगों ने अब प्रार्थना करते समय जैसे कह सकते बिना देखे ये आयत सबको आती है। जितने लोग चर्चेस में आते हैं तकरीबन ये आयत आती है, मत्ती 11:28। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि 29 वर्ष के ऊपर जो मैं तुझे बताया वो उसको बोल, उसको प्रचार कर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस वचन से पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 11:29 आयत। यीशु मसीह ने क्या कहा है? मत्ती 11:28 के बाद 29 वर्ष में क्या कहा? पढ़िए। बाइबल में लिखा है मेरा जुआ कैसा है? अपने ऊपर उठा लो। बाइबल में लिखा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। बड़े ध्यान से सुनना। 28 में कहा है हे सारे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। बड़े ध्यान से सुनना। मत्ती 28 में यीशु मसीह ने लोगों को बुलाया है, लोगों को बुलाया कि तुम मेरे पास आओ। वो कितनी क्वालिटी के लोग हैं? पहली क्वालिटी लिखी है कि जो लोग क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं। और दूसरे कौन से हैं? जो बोझ से दबे। इसका मतलब यीशु मसीह ने परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों को अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाया। इसका मतलब आज इस संसार के अंदर बहुत से लोग तड़प रहे हैं कि मैं परिश्रम बहुत करता हूं, लेकिन मेरे परिश्रम में मुझे विश्राम नहीं है। मैं मेहनत बहुत करता हूं पर मुझे विश्राम नहीं है। मेरे ऊपर बोझ दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता जा रहा कि मैं उस बोझ को उठा नहीं पा रहा। जब यीशु मसीह इस धरती पर था, उस समय यीशु मसीह ने देखा था कि लोग दो परिस्थितियों में चल रहे हैं। एक तो परिश्रम कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर सुकून नहीं। परिश्रम है, सुकून नहीं, शांति नहीं, विश्राम नहीं। आज कितने हमारे चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, परिश्रम करने वालों के अंदर क्या नहीं है? विश्राम नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। और आप हर एक संसार के मनुष्य को देख लो। हर मनुष्य रात को उसके साथ बात करो, दिन को उसके साथ बात करो, हर कोई किसी ना किसी बोझ के नीचे है। किसी ना किसी बोझ के नीचे है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जो बोझ के नीचे नहीं है।
मत सोचो जो बड़े बड़े हीलर्स हैं, एपोस्टल्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनके ऊपर बोझ कोई नहीं, वो भी बोझ के नीचे हैं। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं बोझ से फ्री हूं। कई लोग कहते हैं ना कि मैं बिल्कुल बोझ से आजाद हूं। मैं इस बात से सहमत नहीं। परमेश्वर के वचन में देखते हैं यीशु मसीह ने दो किस्म के लोगों को बुलाया। उनको बुलाकर क्या कहा कि तुम कहां आओ, मेरे पास आओ। बड़े ध्यान से सुनना, मेरे पास आओ, यह बात क्यों कही है, बड़े ध्यान से सुनना। इस मेरे पास आने का 3 मीनिंग है, बड़े ध्यान से सुनना। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, आदम परमेश्वर के साथ बैठता था। क्या करता था? परमेश्वर के साथ संग बैठता था। परमेश्वर और आदम हवा आदन की भाटका में इकट्ठे रहते थे शाम के टाइम। पंजाबी की बाइबल में लिखा ठंडे के समय में। इसका मतलब जब परमेश्वर उनके साथ था, कोई बोझ नहीं, बिना परिश्रम खाना खाते थे, बिना मेहनत वो तृप्त रहते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। उसके बाद क्या हो गया? बाइबल में लिखा कि उनके जब वो बिना परिश्रम, बिना बोझ के जीवन व्यतीत करते थे, वो बोझ के बिना जब जीवन काट रहे थे, उनके बीच में कौन आया? बाइबल में लिखा सांप के रूप में अदन भाटका में कौन आया? शैतान आया। सांप के रूप में। किसके रूप में आया? सांप के रूप में। इसको पुराना अजगर कहते हैं। कई लोग सांप की पूजा भी करते हैं, लेकिन बाइबल के अंदर क्या लिखा? सबसे पहली बात, बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर के साथ जब आदम और हवा अदन भाटका में रहते थे, तो शैतान ने आके पता क्या कहा? आकर सबसे पहले यह बात कही कि अगर आप भले और बुरे पेड़ से खाओगे तो तुम किसके तुल्य हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य। देखो, परमेश्वर के साथ रह रहे हैं, उनको पता है कि हम पर कोई बोझ भी नहीं है, हमारे पर बिना परिश्रम से हम आनंद से खाते पीते हैं। मैं विश्वास करता हूं उस टाइम आत्मिक भोजन था उनका। लेकिन जब शैतान ने बहकाया, तब जानते हो फिर क्या हुआ? उनके अंदर एक बात आई, अगर पाप करोगे, भले बुरे का फल खाओगे, तो तुम किसके तुल्य हो जाओगे? बोलो, किसके तुल्य हो जाओगे? आज के समय में सबसे बड़ी बात पता क्या? यीशु मसीह ने कहा कि परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ। क्यों बुला रहा परमेश्वर का बेटा यीशु? क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की है? परमेश्वर के साथ रहने वाले उससे अलग हो गए। उससे क्या हो गए? अलग हो गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उन्होंने शैतान की आज्ञा, शैतान का बहकावा, शैतान के बरमाने में आए, जब परमेश्वर ने देखा, तो बाइबल में लिखा उनको 3 चीजें उनके जीवन से गई, दूर हुए 3 चीजों से। नंबर 1, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हुए। नंबर 2,
जो अदन भाटिका के अंदर जीवन का पेड़ था उससे दूर हुए, यानी परमेश्वर के वचन से दूर हुए। और नंबर 3, जो परमेश्वर ने उनके लिए अदन भाटिका दिया था उससे दूर हुए। 3 चीजों से दूर हुए। इसलिए यीशु मसीह ने जो गलतियों के कारण, पाप के कारण आज परिश्रम तो कर रहे हैं, आप जानते उनका परिश्रम कहां होता? वो पाप में रहकर परिश्रम करते हैं, परमेश्वर से अलग रहकर परिश्रम करते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वालों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, कहां आओ तुम? बोलो कहां आओ? बोलो कहां आओ? इसका मतलब आज परिश्रम करने वाला अपने परिश्रम में विश्राम देखना चाहता, तो यीशु कहता मेरे पास आओगे तो तुम्हें विश्राम महसूस होगा। यू कैन फील द रेस्ट, यू कैन रिसीव द रेस्ट इन माई प्रेजेंस। मेरे पास आओगे तो तब तुम्हें यह चीज आराम महसूस होगा, नहीं तो नहीं। आप देखते हो पूरा दिन परिश्रम करने वाला सुबह उठकर फिर कहता मैं फिर परिश्रम शुरू करूंगा। आज की स्थिति यही है, आज की स्थिति यही है। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह से दूर हुआ मनुष्य, उसको यीशु मसीह ने बुलाया कि तू मेरे पास आ जा, अपना बोझ लेके आ मेरे पास, क्योंकि मेरे बिना कोई तेरा बोझ नहीं उठा सकता। इस संसार के लिए यीशु मसीह की गुड न्यूज यह है कि आज हम हेल्प तो किसी की कोई भी करता है, लेकिन याद रखना किसी का संपूर्ण तौर पर बोझ नहीं कोई उठा सकता। वो उठाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा है। यीशु आया गया संसार का बोझ उठाने के लिए, संसार का एक एक मनुष्य का बोझ उठाने के लिए। अगर हम देखें इस बात को, बड़े ध्यान से सुनना, कईयों के जीवन में उनका जीवन ही बोझ बन चुका है। कईयों के ऊपर उनके माता पिता बोझ बन चुके हैं, कईयों के ऊपर उनके बहन भाई बोझ बन चुके हैं, कईयों के ऊपर उनका समाज बोझ बना हुआ है, कईयों देशों के अंदर, कई शहरों के अंदर उस देश की हुकूमत बोझ बनी हुई है। बहुत प्रकार के बोझ हैं, लेकिन यीशु की गुड न्यूज है, मेरे पास आओ। मैं आज पूरे संसार को मैसेज देना चाहता हूं, हम जितने भी बड़े से बड़े बोझ के नीचे हैं, आपको यीशु की आवाज पुकारती है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। बड़ी ध्यान से सुनना, कई लोग चर्च में आते हैं, बोझ उतना ही है, परिश्रम उतना ही है, क्यों नहीं सुकून, क्यों नहीं आराम, क्यों नहीं शांति, क्यों नहीं विश्राम महसूस होता? आप जानते हो क्यों? परमेश्वर से दूर है इसलिए नहीं फील होता। परमेश्वर से दूर रहने वालों के अंदर यह विश्राम फील नहीं होगा। बड़े ध्यान से सुनना, हमारा बोझ क्या है? यीशु कहता बोझ उतार कर, उसने कहा बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। परिश्रम, कितना पैसा कमाया, कुछ नहीं बना, कितनी मेहनत किया फिर भी खुश नहीं, हर दिन मेहनत करते खुश नहीं। क्यों नहीं खुश, क्यों नहीं आनंद, क्यों नहीं विश्राम? इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को परमेश्वर की पुत्र यीशु की उपस्थिति से दूर रखता हूं, दूर रखता हूं। जो दूर समझता है वो अपनी लाइफ में सुकून महसूस नहीं कर पाएगा।
और बड़े ध्यान से सुने, यीशु मसीह के पास आओगे, बड़े ध्यान से सुनना, आपको आपके ऊपर शारीरिक बोझ क्या है वो भी लेके आए, आत्मिक बोझ क्या है वो भी लेके आए। कईयों के पास हमेशा का बोझ है, वो भी लेके आए। यीशु कहता मेरे पास आए। जब आप आएंगे आप स्पिरिचुअल आराम फील रिसीव करोगे फ्रॉम क्राइस्ट। यीशु से आत्मिक विश्राम महसूस करोगे। अगर हमें प्रार्थना करके मसीह में विश्राम महसूस नहीं ना होता तो समझ लेना मेरी प्रार्थना यीशु से दूर रह के। क्योंकि प्रार्थना तो, मान लो एक बच्चा जब रोता है ना, दूध के कारण या किसी और स्थिति के, मां कई बार कुछ भी नहीं देती, वो गोद में ही लेती है, तो बच्चा क्या महसूस करता, मुझे आराम मिल गया है। अगर हमें परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करके भी हमारे अंदर विश्राम नहीं है तो समझ लेना मेरा शरीर भी दूर है, मेरा आत्मा भी दूर है। कहीं मैं अदन वाटिका से बाहर तो नहीं, कहीं मैं परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी हजूरी से बाहर तो नहीं। बड़े ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर ने पूछा हाबल से, हाबल और काइन दोनों भाई थे, काइन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहां है, वो कहता मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। क्यों नहीं पता? क्योंकि पाप आ गया था। आज रिश्तों में गड़बड़ क्यों है? क्योंकि अंदर कोई ना कोई पाप आ चुका है। मसीही जीवन में आज उन्नति क्यों नहीं है? मसीही रिश्ते के साथ कोई गड़बड़ है। और प्रभु के वचन में लिखा, जब परमेश्वर ने उसको पूछा काइन को, तो बाइबल में लिखा, पंजाबी दी बाइबल च, परमेश्वर दे हजूरों भगौड़ा ते भौंदू हो गया। क्या हो गया? भगौड़ा ते भौंदू। मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया। एक कह सकते हैं कि जैसे बेसुध होकर, उसको पता ही नहीं चला। आज भी कई लोग अपनी गलतियां नहीं मानते, अपना पाप नहीं मानते, अपनी गलती नहीं, ये मान लो परमेश्वर के भवन में आकर हम प्रभु का वचन नहीं सुनते, संगति नहीं करते और प्रार्थना नहीं करते, लोग इस बात को गलती नहीं मानते, कहते कोई नहीं, प्रार्थना ही है, फिर कभी कर लेंगे हम। लेकिन याद रखना, परमेश्वर की उपस्थिति क्या का मतलब पता क्या? जब तक मछली पानी में है तो कितना तेज होती है, पानी से बाहर निकालो तो क्या है? मर जाती है। परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम है, बाहर चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यीशु ने कहा, हे परिश्रम करने वालों, मैं कहता हूं, कई लोग कहते मैं अपनी ताकत से बहुत कुछ करूंगा, पैसे से कर लूंगा, अपनी मेहनत से कर लूंगा। मुश्किल है भाई। वो कहता परिश्रम करने वालों कहां आओ? मेरे पास आओ, मेरे पास। अब बड़े ध्यान से सुने, पास आओ, इसका मतलब ऐसा प्रभु के पास आए कि तुम्हें क्या मिले। बोलो तुम्हें क्या मिले? पास आने की 3 उदाहरण मैं आपको बाइबल से बताता हूं, पढ़ेंगे नहीं, सुनना। सबसे पहली बात, पापन स्त्री यीशु के पास आई, दोबारा उसके जीवन की शांति खत्म नहीं हुई। सामरी औरत जब यीशु के पास थी तो बाइबल में लिखा, उसने कहा दोबारा मैं इस कुएं पर नहीं आऊंगी।
तीसरी बात, बाइबल में लिखा हन्ना प्रार्थना करती थी। बाइबल में लिखा दोबारा उसको ताना सुनना नहीं पड़ा। उसको कहते परमेश्वर के पास। जैसे कहते हैं ना, लाइट में आएंगे तो अंधेरा चले जाता है, लाइट से दूर चले जाएंगे तो अंधेरा हम पर आ जाता है। समझ लेना, यीशु के पास आने का अर्थ क्या है कि सारे का सारा अंधेरा दूर हो गया है, विश्राम आ गया है। क्या आ गया है? बोलो, क्या मिल गया है? आज पुराने से पुराने विश्वासी के पास विश्राम नहीं है। तड़प रहे हैं लोग, तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं। कोई कहीं भाग रहा, कोई कहीं भाग रहा है। भाई, तुझे विश्वास नहीं है कि तेरे यीशु ने तेरे परिश्रम को देखा गया और तेरे बोझ को उठा लिया गया। लेकिन अगर विश्वास है तो विश्राम तेरा कहां है? विश्राम भाई कहां गया? तड़पना, चिंता, टेंशन, बोझ, ये कहां से आते हैं? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर समझते हैं तो अंधकार, दुष्ट शैतान का सारा बोझ हमें घेर लेता है। पास आने का अर्थ पता क्या? कोई दूसरी चीज उसके पास नहीं आ सकती। उसको यीशु के पास आने का अर्थ कहते हैं। मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूं। मैं जब से मिनिस्ट्री में आया हूं, तब से बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां बदली, परेशानियों ने घेरने की कोशिश की। लेकिन जो मेरे यीशु ने मुझे दिया है वो कभी छीन नहीं सके, वो कभी नहीं छीन सके, क्योंकि परमानेंट मिला है। विश्राम गेस्ट नहीं है, आराम गेस्ट नहीं है कि संडे को आया तो मंडे को चला गया, एक रात ठहरा तो चला गया। इट इज ए एवरलास्टिंग रेस्ट इन क्राइस्ट। हमेशा का विश्राम उनको देने वाला यीशु है जो परिश्रम करते हैं, जो बोझ उठाते हैं। और उसके बाद विश्राम देने का वादा दिया। इट्स ए प्रॉमिस ऑफ गॉड। परिश्रम वालों के साथ और बोझ उठाने वालों के साथ, इट इज ए प्रॉमिस ऑफ गॉड, ये वादा। उसके बाद 29 वर्ष क्या है? 29 वर्ष में क्या लिखा गया? उसमें ध्यान से हम पढ़ना है। उसने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, आज्ञा दी है। पास आए लेकिन खाली ना रहे। क्या ना रहे? बोलो, क्या ना रहे? आज लोग पास तो रहते हैं, बंदगी में तो रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह का जुआ जो उसने कहा है वो उठाने से लोग क्या करते हैं? इनकार करते हैं। मैं आम शब्दों में पता क्या कहना चाहता हूं? लोगों को वचन नहीं चाहिए, लोगों को शू मंत्र चाहिए। ऐसे हो जाए, बस ऐसे हो जाए। ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता। वो पता क्या कहता गया है? अगर मेरे पास आए तो तुम्हें मैं क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। लेकिन क्या करो? मेरा जुआ क्या करो तुम? बोलो, कहां ले जाओ? अपने ऊपर ले लो, अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। बड़े ध्यान से सुनना। क्या करो? मुझसे सीखो। बड़े ध्यान से सुने। जुए का अर्थ क्या है? बड़े ध्यान से। पुराना नियम और नया नियम अपने ऊपर लो। दोनों वचनों को अपने कंधे पर रखो। अपने क्रूस को अपने कंधे पर रखो। और बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहता कि अगर अपने ऊपर तुम मेरा जुआ लेना है तो सिर्फ जुआ लेना नहीं, मेरे मुझसे सीखना है। आज कईयों के पास
नया नियम भी है, पुराना नियम भी है, बड़ा ज्ञान भी है और बहुत कुछ है, लेकिन यीशु के चरणों में आना उनको बहुत मुश्किल लगता है। वो कहता मुझसे सीखो। इसका मतलब जितना मर्जी हम ज्ञान कॉलेजेस में पास्टर से, अपोस्टल से, जहां से मर्जी सीख लें, लेकिन याद रखना जो दुनिया का इकलौता सिखाने वाला परमेश्वर का बेटा यीशु है, उसके बिना यह वचन कंप्लीट नहीं होगा। उसके बिना कंप्लीट नहीं होगा। मैं अपने जीवन का अनुभव जानता हूं। पहले मैं एक विश्वासी था, उसके बाद जब विश्वासी था तो प्रभु के दासों से सीखते थे, उसके बाद बाइबल कॉलेजेस में सीखा, उसके बाद बहुत से प्रभु के अच्छे अच्छे दासों के चरणों में बैठ के सीखा। आज आप जानते हो कहां सीखता हूं मैं? यीशु के चरणों में जब मैं बैठता हूं तो परमेश्वर के उस वायदे को अपने साथ देखता हूं। यीशु ने अपने चेलों को कहा था, मेरा पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हें याद दिलाएगा और तुम्हें सिखाएगा। इसका मतलब यीशु के चरणों के बिना पवित्र आत्मा ये वचन की बातें प्रकट नहीं करता। पर बैठना कहां पड़ेगा? यीशु के चरणों में, यीशु के पास। मैं आप बड़े ध्यान से सुनना। कई लोग मिनिस्ट्री करते हैं, वो पता क्या कहते हैं? लोगों को प्रचार करने को मिनिस्ट्री कहते हैं। कई लोग चिंगाई को मिनिस्ट्री कहते हैं, कोई किसी को मिनिस्ट्री कहते हैं। पर मेरा अनुभव सबसे अलग मेरे ऊपर पवित्र आत्मा ने प्रकट किया है, यीशु मसीह के चरणों में रहने को मिनिस्ट्री कहते हैं। कहां रहने को? यीशु मसीह के चरणों में रहने को। मैंने एक गीत गाया, यीशु के चरणों में खाली ना कोई जाए। यीशु के चरणों में कभी खाली नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा, प्रॉमिस ऑफ गॉड, द स्पिरिट ऑफ गॉड, होली स्पिरिट वर्किंग विद यू, वर्किंग इन यू। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ काम करेगा, तुम्हारे अंदर काम करेगा। फिर तुम अपने परिश्रम से और अपने बोझ से क्या पाओगे? बोलो क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। बड़े ध्यान से सुनना। एक आखिरी शब्द बोलकर मैं एंड करूंगा। इसका दूसरा हिस्सा हम कल सीखेंगे। बड़े ध्यान से सुने। मैं चाहता हूं 11 अध्याय का 20 वचन हम पढ़ें। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम मेरे पास आओ? पढ़िए। लिखा है, तब वह उन नगरों को उलाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से समर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। बड़े ध्यान से सुनना। उन नगरों को यीशु उलाना देने लगा, ताना दिया, जिन नगरों में यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार समर्थी काम किए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उन प्रेरितों से भी कहना चाहता हूं जो कभी कोट गमाते हैं, कभी कुछ गमाते हैं। ये ड्रामा आज शैतान मसीहत में लेके आ रहा है। लेकिन याद रखना, लोग आज प्रेरितों के ड्रामे देखेंगे, लेकिन यीशु मसीह में आकर मन नहीं फिराएंगे, प्रेरितों का ड्रामा देखेंगे। बहुत से आज पास्टर्स हैं, दुष्ट आत्मा निकालते हैं, कहते कहां से आया? क्या जरूरत पड़ेगी तुम्हें पूछने की? क्या कोई रिश्तेदारी बनानी है आपने? सिंपल बात या यीशु मसीह ने उन नगरों को उलाना दिया
जिन नगरों में बड़े बड़े समर्थी काम दिखाए गए थे, आप जानते क्यों उलाना दिया? इन्होंने सिर्फ अपने विश्राम, अपने दुखों से, अपने कलेशों से, कष्टों से सिर्फ कुछ पलों का विश्राम ढूंढा। आज भी यीशु के पास 98% लोग वो आए हुए हैं, वो आते हैं जिनको कुछ पलों का विश्राम चाहिए, लेकिन जिनको अपनी मतलब प्रस्ती चाहिए यीशु के साथ, यीशु में मतलब प्रस्ती चाहिए, उनको एवरलास्टिंग रेस्ट के साथ कोई मतलब नहीं। बाइबल में लिखा उनको यीशु ने उलाना दिया। कौन सा उलाना दिया? कि बाइबल में लिखा तुमने समर्थी काम देखे, चमत्कार हुए, चिंगाई पाई, कैंसर गए, बड़ी बड़ी बीमारियां तुम्हारी चली गई, लेकिन सबसे बड़ा काम क्या नहीं हुआ? पर तुमने मन नहीं फिराया। वही ड्रामे घरों में, वही परिवारों में, वही समाज में, वही दुनिया में। इसका मतलब कि ये तो गवाही देकर चले गए। आजकल तो सिस्टम क्या है, फेसबुक पे गवाही दे दो तो लोग सोचते शायद मैं स्वर्ग में चला गया हूं। याद रखना, लोग आज दूसरे सिर्फ लोगों की महिमा करते हैं, पास्टरों की महिमा, अपोस्टल्स की महिमा करते हैं और गवाही देके और दोबारा अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन उनको जाके मैं कह सकता हूं यीशु के नाम से कि वो लोग मन नहीं फिरा रहे। अगर मन फिराने वाले होते तो आज तक पूरा भारत मसीह को देखता, पूरा भारत यीशु मसीह को देख लेता। क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि इन्होंने चमत्कारों का प्रचार किया पर मन फिराव नहीं मिला, मन फिराव नहीं मिला। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम कहां हो? मेरे पास आओ। चेलों के पास तुम जा रहे हो, चमत्कार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें क्या दूंगा? इसका मतलब चमत्कार करने वालों की मिनिस्ट्री अच्छी नहीं लगी यीशु मसीह को। उसका भी सबूत देता हूं। 11 अध्याय का पहला वचन पढ़े। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। बड़े ध्यान से सुनना, यीशु मसीह 12 चेलों को आज्ञा देके तो कहां चला गया? ये शब्द ध्यान से पढ़ो। लिखा और प्रचार करने को वहां से, उपदेश और प्रचार करने, उपदेश और प्रचार करने। इसका मतलब द वर्ड ऑफ गॉड, क्रूस का प्रचार लोगों के मनों को मन फिराव का संदेश देता है। बाइबल का गॉस्पल, क्रूस का प्रचार संसार को मन फिराव का संदेश देता है, उपदेश देता है। जब मन फिराव नहीं मिला, यीशु खुद भी प्रचार कर रखा गया। यीशु मसीह जानता था मेरे पास आएंगे। यीशु खुद प्रचार करने लगा, आज्ञा दे चुका चेलों को, लेकिन खुद भी प्रचार कर रहा नगर नगर में। और उसने कहा, तुम परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, कहां आओ? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के पास आई और वो क्या कहता? वो क्या कहता है 29 में? मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ, वचन को अपने ऊपर ले लीजिए, वचन को ले लीजिए, वचन को उठाओ। पर सीखने के लिए किसके पास आओ? बोलो किसके पास आए? बोलो किसके पास? बोलो किसके पास? बड़े ध्यान से सुनना, अपोस्टल डैनियल प्रचार इसलिए नहीं करता कि तुम मेरे पास आओ। अपोस्टल डैनियल इसलिए प्रचार दे रहा
कि सुन के प्रचार यीशु के पास हो, तो वही है जो तुम्हें क्या दे सकता है? एवरलास्टिंग रेस्ट दे सकता है, स्पिरिचुअल रेस्ट दे सकता है, फिजिकल रेस्ट दे सकता है, 3 प्रकार का विश्राम दे सकता है, 3 प्रकार का। लेकिन याद रखना, कहां आके मिलेगा? इस वचन को उठाना पड़ेगा, इस वचन को अपने ऊपर लेना पड़ेगा, इस वचन को अपने जीवन में लेना पड़ेगा। और उसके बाद वचन लेकर आए, उसके बाद क्या करें? क्या करें? यीशु के पास आकर सीखें। मुझे याद है जब यीशु मसीह हैकल में गया, जब हैकल में गया तब जानते क्या हुआ? यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ी गई तो यीशु मसीह ने पता क्या कहा? परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। मतलब उपदेश जो मैंने दिया आज, मेरे ऊपर ही परमेश्वर का आत्मा है, मैं ही इसका सही अर्थ जानता हूं। मैं आपको आज कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के पास आना सीखें। चर्च में आना तो बहुत लोग सीखते हैं, यीशु मसीह के पास तो तुम्हें क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा। आंखें बंद करें। कितने लोग आज अपने परिश्रम में दुख उठा रहे हैं, अपने बोझ के नीचे दबे हुए हैं, थके हुए हैं, अपने बोझ के कारण थके हुए हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, आज यीशु के पास आए, यीशु के पास आए, यीशु के पास आए। मैं आज दुआ करता हूं, जितने लोगों के पास वचन है, प्रार्थना है, संगति है, वो आज यीशु के पास आए। वो तुम्हें क्या देगा? विश्राम देगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा लोग यीशु के नाम से, यीशु तेरे करीब आ जाएं। और प्रभु यीशु, जो तेरे पास फिजिकल विश्राम है, स्पिरिचुअल विश्राम है, एवरलास्टिंग रेस्ट है, वो तीनों को प्राप्त करने वाले हो जाएं। और आज के संदेश के द्वारा आज एक एक का बोझ चला जाए, एक एक की जो परिश्रम का प्रतिफल नहीं मिलता, आज के बाद यीशु के नाम से वो देखने पाए, वो प्रतिफल देखने पाए। मैं पवित्र आत्मा में होकर इस बात की घोषणा करता हूं, जब तुम इस वचन को सुनते हो, सुनते जाओगे, आपके परिश्रम का प्रतिफल तुम्हारे हाथ में होगा। आपका बोझ चला जाएगा और तुम मसीह के चरणों में आकर विश्राम रिसीव करोगे। तुम मसीह के पास आकर आराम महसूस करोगे। आज कहें, प्रभु मैं वचन पढ़कर भी तेरे तुझसे दूर था, दुआ करके भी तेरे चरणों से दूर था, पर आज के बाद मैं तेरे निकट रहना चाहता हूं। मैं मन फिराव करके आया हूं प्रभु, मैं मन फिराव करके तेरे पास आया हूं, क्योंकि बिना मन फिराए कोई तेरे चरणों में नहीं बैठ सकता। बिना मन फिराए तेरी हजूरी को आनंद नहीं मना सकता। आज प्रभु जितने भी सुने या सुन रहे हैं, आज एक एक के जीवन में विश्राम, they can receive the rest right now। यीशु के नाम से वो विश्राम आत्मा में, शरीर में हमेशा के लिए वो तैयार हो जाएं तेरे विश्राम के लिए। सबको ब्लेस्ड कर प्रभु यीशु। सब लोग आज के बाद जो वचन पढ़ते हैं तेरे पास आकर सीखें। जो पवित्र आत्मा में है वो तेरे चरणों में आकर पाखरू से सीखे। जो लोग प्रभु तुझसे दूर हैं तेरे निकट आ जाए और तुझसे सीखे, तुझसे विश्राम पाए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।